तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डीमन ब्लेड के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि पाइली वहां पर सीजिंग मात्रा की वजह से मास्टर की मेमोरीज को रियलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है और वहां पर उसे काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि वहां पर वो सारे के सारे ड्रॉस जो होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो हमारा पाइली कहता है कि ये क्या हो रहा है, मुझे यहाँ पर कुछ समझ नहीं आ रही। वहीं पर वो जोर जोर चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन क्योंकि मेमोरीज ट्रांसफर हो रही होती है और मास्टर वी वहां पर सोच रहे होता है कि ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा परफेक्ट है। अभी तक इस लड़के की बॉडी के अंदर 30% एनर्जी जो है अब्सॉर्ब हो चुकी है, मेरी कॉन्शियसनेस 30% इसकी बॉडी के अंदर जा चुकी है। क्योंकि ये हमारा सक्सेसर नहीं और ना ही हमारे सेक्टर का डिसाइपल है, इसी वजह से इसने पहले सीजिंग मंत्रा को बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं किया, जिसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो क्या मैं यहाँ पर ये करूं कि मैं इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूं, क्योंकि मेरे लिए फिलहाल के लिए इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा करना ज्यादा आसान है इसकी बॉडी के अंदर अपनी कॉन्शियसनेस को भेजने की बजाय। तो फिर मैं यहाँ पर क्या करूं, मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर कुछ ना कुछ सोचना होगा। फिर साथ ही वो सोचते हैं कि नहीं, पर इस लड़के की शक्ल जो है मेरे दोस्त से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है, यह लड़का मुझे उसकी याद दिलाता है क्योंकि वो भी इसी की तरह बहुत ज्यादा रेकलेस था। वो भी डीमन ब्लेड से फाइट करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटता था। मैं यहाँ पर इस लड़के के साथ ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस इस लड़के को देनी होगी, मुझे थोड़ा वेट करना होगा। और इसी के साथ ही मास्टर वी जो होते हैं वहां पर थोड़ी देर इंतजार करते हैं कि वो लड़का यानी पाइली जो है वहां पर उनकी कॉन्शियसनेस को कंप्लीटली अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर ले कि क्या वो यहाँ पर कर पाएगा नहीं। तो वो सोच रहे होते हैं अगर ये नहीं कर पाया तो सिर्फ एंड के ऊपर जाकर मैं अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के अंदर डालकर इसकी बॉडी के ऊपर कब्जा कर लूंगा, लेकिन अगर ये सक्सेसफुल रहा तो फिर मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही मास्टर जो होते हैं उसकी मदद भी करते हैं। जब मास्टर उसकी मदद कर रहे होते हैं, इसी के साथ ही उसे पाइली की बॉडी के अंदर कुछ दिखाई देता है। तो वहां पर हमारे पाइली की बॉडी के अंदर से वहां पर 6 हाथ होते हैं, उसके 6 हाथ होते हैं। ये देखकर मास्टर वी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये क्या था, मैंने अभी भी इसकी बॉडी के अंदर ऐसा क्या देखा। और इस लड़के की डिवाइन सेंस इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है कि ये जबरदस्ती यहाँ पर अब मेरी डिवाइन सेंस को अपनी बॉडी के अंदर इंपोज कर रहा है, यानी उसे ऑब्जर्व किए जा रहा है। क्या ये लड़का वाकई में एक नेचुरल मार्शल आर्टिस्ट है। इसके साथ ही हमारा पाइली वहां पर एक वर्ड कहता है, वो कहता है कि सिस्टर तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए बहुत सारी डाउरी इकट्ठी कर रखी है। तो ये बात सुनते ही मास्टर वी कहता है कि इस लड़के के पास जिंदा रहने की वजह है। और इसी के साथ ही मास्टर वी कहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी सारी जिंदगी डीमन ब्लेड से लड़ता रहा, लेकिन अब मेरी फाइट को आके तुम कंटिन्यू करोगे, अब ये फाइट मैं तुम्हारे ऊपर छोड़कर जा रहा हूँ। साथ ही मास्टर वी की बॉडी वहां पर से डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है, उसके कॉन्शियसनेस के अंदर से मास्टर वी जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं और उनकी कॉन्शियसनेस जो होती है वो पाइली का हिस्सा बन जाती है और पाइली वहां पर बेहोश पड़ा होता है। मास्टर वी वहां पर जाने से पहले उसे कहता है कि लड़के अब तुम्हें यहाँ पर वो सारी लेगेसी की पावर मिल गई है जो मेरे पास थी, जो हमारे एंसेस्टर से मेरे तक पहुंची थी, अब वो सारी की सारी तुम्हारे पास है। तुम्हें अपना फ्यूचर खुद बनाना होगा। एक दिन ये दुनिया तुम्हें इस नाम से जानेगी कि तुमने कभी यहाँ पर सारे के सारे डीमन ब्लेड्स को हराया था। इसी के साथ हमारा पाइली जो होता है उठकर बैठ जाता है। जैसे वो उठकर बैठता है सुबह हो चुकी होती है, तो वो सामने की तरफ देखता है तो मास्टर वी जो होते हैं उसके सामने बैठे होते हैं, लेकिन असल में वो मर चुके होते हैं। पर उसके सामने उनकी डेड बॉडी पड़ी होती है। तुम्हारा पाइली कहता है कि अभी मैंने यहाँ पर कोई सपना देखा। फिर साथ ही वो कहता है नहीं, वो कोई सपना नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि मास्टर वी ने यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। मास्टर वी को अच्छी तरह से पता था कि वो यहाँ पर अपनी कॉन्शियसनेस मेरी बॉडी के अंदर डालने वाले हैं, लेकिन हमारे पाइली को यहाँ पर अभी तक इस बात का अंदाजा नहीं होता कि क्या जी सब कुछ सक्सेसफुल रहा या फिर वो फेल हो गया, क्या उसे मेमोरीज मिली या नहीं, क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता और मास्टर वी की मेमोरीज भी उसके पास याद नहीं आ रही होती क्योंकि उसे कुछ भी याद नहीं होता। तो इसी के साथ सिस्टर यिंग पीछे से निकलती है और उसे कहते हैं कि लड़की अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि तुम कुछ भूल गए हो, सुबह के वक्त तुम्हें क्या हो गया, क्या कोई पागलपन का दौरा पड़ गया है। तुम्हारा पाइली उसकी तरफ घूमता है तो बेचारा रो रहा होता है, तो उसे कहती है तुम्हें क्या हो गया। तो इसी के साथ ही उसे कहता है कि मास्टर वी रात के वक्त मर गए। तुझे बात सुनने के बाद वो भी काफी ज्यादा उदास हो जाती है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है लू फैमिली के लोगों का दिखाया जाता है। तो लू फैमिली के लोग जो होते हैं वो हू फैमिली के लोगों के पास जाते हैं और जाकर उनसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर हमारा साथ देना होगा। मास्टर ने कहा है कि सुबह वक्त हमें यहाँ पर यंग मास्टर लू को जाकर ढूंढना है, जबकि दूसरी तरफ से हू फैमिली के लोग उसे कहते हैं कि अब सुबह के वक्त ऐसा क्या हो गया, हमने तो अभी तक नाश्ता भी नहीं किया और तुम्हारी लू फैमिली के यंग मास्टर को ढूंढने के लिए हम लोग सुबह के वक्त यहाँ पर से निकल पड़े, पहले हमें नाश्ता तो कर लेने दो। तब किसी के साथ ही प्रीस्ट गु आगे बढ़ता है और उसे गले से पकड़कर कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें पता भी है कि हमारे यंग मास्टर अगर नहीं हम ढूंढ पाए तो मास्टर लू बीजा वो हमें मार डालेंगे। हमें यहाँ पर ऑर्डर्स मिले हैं कि हमें जाकर जल्दी से जल्दी अपने मास्टर को ढूंढना है, जल्दी करो और जल्दी से जाकर अपने बाकी के ब्रदर्स को बुला कर लाओ, हमें जल्दी से सर्च पार्टी लेकर निकलना होगा, जाकर यंग मास्टर लू को ढूंढ कर लाना होगा। हू फैमिली का लड़का उसे कहता है कि जितने ब्रदर्स को हम लोग यहाँ पर बुलाने वाले हैं उनमें से आते तो वहां पर स्पिरिट टेंपल में मारे गए, वहां पर स्पिरिट टेंपल में तुम्हारे साथ जो रेस्क्यू के लिए गए थे वहां पर डीमन ब्लेड्स के अपीयरेंस के बाद वहां पर डीमन ब्लेड ने कितने सारे लोगों को मार दिया और उनमें से तुम्हारा यंग मास्टर लू भी था। उस डेजोलेटर ने भी वहां पर हमारे काफी लोगों को मारा है। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर गू जो होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो। साथ ही वो सभी लोग एक दूसरे के लिए तलवारें निकाल लेते हैं। जब किसी के साथ एक और ब्रदर को दिखाता है कि जो कि ऊपर लेटा होता है, वो अपनी टोपी को उतारता है और इसी के साथ उनके ऊपर अटैक करता है। वो हू फैमिली के एक लड़के के ऊपर अटैक करता है
जिससे हु फैमिली का लड़का जो होता है वो पीछे की तरफ गिर जाता है। फिर साथ ही वहां पर नीचे लैंडिंग करता है और कहता है कि तुम सभी लोग कचरा यहाँ पर अपने लोगों के साथ फाइट क्यों कर रहे हो। लू फैमिली और हु फैमिली दोनों एक ही फैमिलीज हैं और यहाँ पर आपस में फाइट करना बंद करो। इस बंदे का नाम हु जैनजी होता है जो कि यहाँ पर एक सीनियर मास्टर का आखिरी डिसाइपल होता है, जिसकी वजह से सभी लोग उसकी काफी रिस्पेक्ट करते होते हैं। तो प्रीस्ट उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो, ये काम तो मेरा था। तो उसी के साथ ही ब्रदर हु जैनजी जो होता है वो सीधा आगे बढ़ता है और जाकर उसके मुंह के ऊपर एक थप्पड़ मार देता है और उसे कहता है कि पहली बात तो यह कि मुझे यहाँ पर सीनियर ब्रदर हु कहकर पुकारो और उसके बाद मैं बाकी की बात करता हूँ। मास्टर ने यहाँ पर पर्सनली मुझे तुम्हारे पीछे भेजा था क्योंकि उन्हें पता था कि तुम्हारे जैसे बेकार लोग यहाँ पर ये काम नहीं कर पाएंगे। तुम अभी तक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन लोगों को राजी करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि हमारा यंग मास्टर लू जो है उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मुझे पता चला है कि वो कहाँ पर गया है। और तुम सभी लोग यहाँ पर आपस में झगड़ रहे हो या फिर यहाँ पर खाने की बातें कर रहे हो। इसी के साथ ही वो सीढ़ी बजाता है और इसी के साथ उसका घोड़ा भागता वहां पर से निकल आता है। तो उसके पास एक बहुत ही बड़ा जायंट सा घोड़ा होता है जो काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक घोड़ा लग रहा होता है। तो वो उनसे कहता है कि सभी लोग शांत हो जाओ, ये मेरा दोस्त है, तुम सभी लोग जल्दी से अपना खाना यहाँ पर से ले लो क्योंकि मैं तुम सभी लोगों के लिए खाना लेकर आया हूँ। मेरे घोड़े की सैडल के ऊपर बहुत सारा खाना है, तुम्हारे लिए यहाँ पर ये काफी रहेगा। अपना अपना खाना लो और इसी के साथ यहाँ पर से निकलो, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर से जाना होगा क्योंकि मुझे पता चला है कि इस वक्त वो कहाँ पर है, हमें यंग मास्टर लू को जाकर ढूंढना है। ये सभी लोग वहां पर उसी बीकन टावर की तरफ जाते हैं। जब वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर फाइट हुई है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता चलता कि उसके बाद यहाँ पर से वो लोग कहाँ पर चले गए। तो वहां पर थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्हें पता चलता है कि कुछ लोगों के निशान वहां पर से नीचे गिरने के हैं, जैसे कि कुछ लोग वहां पर ऊपर से नीचे गिरे होंगे। तो वो लोग कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि यंग मास्टर लू ऊपर से नीचे गिर गए हों। तो प्रीस्ट गोन से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर से नीचे गिरा होगा, लेकिन जो भी नीचे गिरा होगा हमें जाकर चेक तो करना चाहिए। चलो फिर वहां पर नीचे चलते हैं और चलकर देखते हैं कि कौन वहां पर नीचे गिरा है। तो वहां पर ऊपर से नीचे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि वहां पर दिखाते हैं कि जिंग जो होती है वो एक पेड़ की डाल के ऊपर बैठी होती है और वो हमारे पायली को देख रही होती है। हमारा पायली जो होता है वहां पर मास्टर वी की डेड बॉडी के सामने बैठा होता है, वहां पर उनके सामने प्रे कर रहा होता है। तो वो उसे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इसके साथ इसके पास ही बैठे रहने वाले और कब तक यहाँ पर प्रे करने वाले हो। तो हमारा पायली उसे कहता है कि मैं तो यहाँ पर डेड की रिस्पेक्ट दे रहा हूँ। ऊपर से मास्टर वी ने यहाँ पर मुझे ऐसी टेक्निक सिखाई है जो टेक्निक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मास्टर जी डिसाइपल को सिखाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे मास्टर है, तो एक मास्टर की तरह मुझे यहाँ पर इनको इज्जत तो देनी चाहिए। इसके साथ उन्हें ऊपर से आवाज आती है, तो वहां पर हु फैमिली के लोग ऊपर पहुंचते हैं और वो लोग कहते हैं कि लगता है कि वहां पर नीचे कोई है। तो सिस्टर जिंग कहते हैं कोई तो हमारे रेस्क्यू के लिए आया है, मैं अभी जाती हूँ, जाकर उनको बुलाती हूँ। इसी के साथ वो चिल्लाकर उनसे कहते हैं कि वो हम लोग यहाँ पर हैं, मैं मून वाटर पवेलियन की डिसाइपल हूँ, प्लीज यहाँ पर हमारी जान बचाएं। तो हु फैमिली के लोग कहते हैं कि लगता है कि वहां पर एक लड़की है और उसके साथ वहां पर एक लड़का और साथ ही वहां पर उनकी नजर मास्टर वी के ऊपर पड़ती है। तो वो लोग कहते हैं वो देखो वहां पर मास्टर वी भी हैं, उसे देखकर लगता है कि वो मर चुका है। साथ ही उसकी नजर मार पायली की बैग के ऊपर पड़ती है जहां पर उसने तलवार को शीत करके रखा होता है। तो वो कहता है कि उस तलवार की शेप को देखकर लगता है कि वो स्कारलेट ऑक्यूलस है। इसका मतलब यह है कि मास्टर वी और स्कारलेट ऑक्यूलस दोनों हमें मिल जाएंगे। हो सकता है कि मास्टर वी ने हमारे यंग मास्टर लू को मार डाला हो फाइट में, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर मास्टर वी की डेड बॉडी और साथ में स्कारलेट ऑक्यूलस को लेकर मास्टर के पास जाते हैं तो मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे और हमें माफ कर देंगे। इसी के साथ ही अपने साथियों से कहता है कि जल्दी करो, एक रस्सी लेकर आओ जहां पर से उन लोगों को ऊपर लेकर आओ। मैं चाहता हूं कि मास्टर वी की डेड बॉडी और साथ में उस लड़के के पास जो तलवार है वो दोनों मेरे पास लेकर और बाकी सबको खत्म कर दो। जबकि इसके साथियों से कहते हैं कि मास्टर वहां पर नीचे खूबसूरत लड़कियां हैं, क्या हम उन लड़कियों के साथ मजे कर सकते हैं। तो वो कहता है हाँ जो करना चाहो वो कर सकते हो, मुझे बस वो डेड बॉडी और साथ में वो तलवार चाहिए। तो जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा पायली जहां पर इन लड़कियों को अब कैसे बचाएगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।